जय विभूति। आज हम पारद शिवलिंग पर चर्चा कर रहे हैं। पारद शिवलिंग के बारे में कुछ कहने से पहले शास्त्र की ओर हम कुछ इशारा करना चाहते हैं कि शास्त्र में लिखा गया है कि आकृति जो हो वह कितना बड़ा हो, तो प्रतिमा संबंध में शास्त्र में लिखा गया है कि 5 आंगुल से लेकर 12 आंगुल की बड़ा साइज की आकृति हो, प्रतिमा हो। लिंग संबंध में लिखा गया है कि अंगुष्ठ मात्र से 1 बित्ता प्रमाण का हो, लेकिन घर में जो है लिंग यह अंगुष्ठ मात्र बेहद शुभ माना जाता है। यह निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, इन सब जो सनातन धर्म के महत्वपूर्ण निर्णायक ग्रंथ हैं उसमें ऐसा निर्णय दिया गया है। 2 लिंग एक गृह में नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी मत है। लेकिन कहीं से ये मत नहीं है कि लिंग की स्थापना घर में ना हो। वह बृहत लिंग के बारे में लिखा गया है, लेकिन जो अंगुष्ठ मात्र के लिंग हैं, चाहे वह पारद लिंग हो, चाहे वह नर्मदेश्वर लिंग हो, चाहे वह स्फटिक लिंग हो, इन सब, चाहे वह ताम्र लिंग हो, अनेकानेक, तो इन सब लिंगों का, स्वर्ण लिंग हो आदि आदि, तो इन सब लिंगों का प्रमाण अंगुष्ठ मात्र का दिया गया। जितने भी लिंग हैं वह धातुओं से निर्मित जो हैं, पाषाण आदि से, तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्व जो है पार्थिव लिंग और पारद लिंग का है। पारद लिंग जो है यह धर्मशास्त्र में आयुर्वेद के हिसाब से यह शिव का वीर्य है। शिव पुराण के हिसाब से भी शिव का वीर्य है। यह किसी ठोस धातु में डालकर पारद लिंग को निर्माण किया जाता है, चाहे वह स्फटिक में हो चाहे अन्य में। इस निर्माण में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, यह सबके बस की बात नहीं होती है। यह लिंग का निर्माण जो है सो बेहद बारीकी से करके, और जिस घर में पारद लिंग की स्थापना हो जाए वहाँ सारे दोष से वह भूवि भवन सब मुक्त हो जाता है। इसमें जो है मुख्य तौर से विश्व में 3 या 4 पारद शिवलिंग हैं, जिसमें भारत में जो है सो काशी क्षेत्र में, दिल्ली क्षेत्र में केशवपुरम में है, और उत्तरांचल में कनखल क्षेत्र में है। पारद शिवलिंग के स्पर्श से बहुत ढेर सारी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, और पारद लिंग की जो ऊर्जा होती है घर में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरने लगती है। इसलिए पारद शिवलिंग के स्थापना से समाज में मान, प्रतिष्ठा, यश, विद्या, ये सब जो है आनंद की, अनुपम आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और इससे बढ़ के जो है पारद शिवलिंग जो है यह सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, सुख संपदा, धन धान, यश, कीर्ति, विद्या, बुद्धि आदि को प्रदान करने वाला है। यह पारद शिवलिंग को लोग कहीं कहीं रसलिंग भी कहा करते हैं। पारद शिवलिंग
की स्थापना से यदि गौ हत्या, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला भी पारद शिवलिंग की नित्य पूजन करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। और इसमें लिखा गया है कि करोड़ों करोड़ों लिंगों की पूजा करने का फल पारद लिंग की पूजन में है। इसलिए पारद लिंग की स्थापना घर में करना चाहिए। मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। किसी भी चीज़ को यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं, मुहूर्त अनुकूल हो उस समय करते हैं तो उसका फल बेहद सुंदर माना जाता है। इसलिए हम बार बार चर्चा करते हैं कि किसी भी कार्य को मुहूर्त पर करिए। मुहूर्त की जानकारी आपके यहाँ जो पंडित हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनसे आप समझिए और उनसे आप उनका विशेष पूजन करा के स्थापना अपने अपने घर में करावें। इससे सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा हो जाती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पारद लिंग के नाम पर ठकाठकी भी होती है, आप उससे बचें। पारद लिंग यदि ओरिजिनल है तो आप उसका स्पर्श कीजिएगा तो जैसे आप बुखार जांचने वाला थर्मामीटर में देखते हैं पारा भरा रहता है, उसको छूते हैं तो क्या होता है कि उसका वो पारा ऊपर नीचे होने लगता है। तो पारद लिंग के स्पर्श से भी उसी प्रकार वो जो है सो पारा ऊपर नीचे की ओर भागने लगता है। पारद लिंग ओरिजिनल अगर मिल जाए तभी लें, अन्यथा पारद लिंग के नाम पर ठकाठकी के फेर में नहीं पड़े। इसका प्रमाणित होना आवश्यक होता है। इसके लिए आप वैसे दुकान में जाएं जहां पर पारद लिंग की गारंटी की सर्टिफिकेट मिलता हो, वैसे योग पंडितों से दिखाकर और उनकी स्थापना करें। आपकी समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए पारद लिंग बहुत ही आवश्यक है। उसका पूजन नित्य करने से सभी प्रकार के मंगल की प्राप्ति होती है, कामनाओं की सिद्धि होती है। आज पारद लिंग पर यहीं तक हम चर्चा किए हैं। आगे फिर हम स्फटिक लिंग पर भी चर्चा करेंगे, अन्य लिंगों पर भी चर्चा करेंगे। जय महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय।